गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार दोस्तों, भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं किया जाता है? क्यों है चंद्र दर्शन निषेध? इसके बारे में कथा प्रचलित है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सिद्धि विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो दान दिया जाता है, उपवास किया जाता है, गणेश जी की कृपा से वह 100 गुना बढ़ जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। चंद्र दर्शन से झूठा कलंक लगता है। इसके लिए कथा भी प्रचलित है कि झूठा कलंक भगवान श्री कृष्ण पर भी लगा था। यदि देववशात कभी चंद्र दर्शन हो भी जाए तो यह मंत्र बोल देना चाहिए। सिंह प्रसेन मवधित्सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदिस्तव होश शमंतक। फिर उसके बाद में कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में सत्राजीत नाम का एक यदुवंशी रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे शमंतक नाम की मणि दी, जो सूर्य के समान ही क्रांतिमान थी। वह मणि प्रतिदिन मणि के बराबर 8 भार का सोना देती थी तथा उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, सर्प, अनावृष्टि, अग्नि, चोर तथा अकाल आदि का भय नहीं रहता था। एक दिन सत्राजीत उस मणि को धारण कर राजा उग्रसेन की सभा में आया। उस समय मणि की कांति से वह दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि यदि यह दिव्य रत्न राजा उग्रसेन के पास होता तो सारे राष्ट्र का कल्याण होता। उधर सत्राजीत को मालूम हो गया कि श्री कृष्ण मेरी मणि ले लेना चाहते हैं। इसीलिए उसने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में बांधकर घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए गया और वहां एक शेर के द्वारा मारा गया। प्रसेन के न लौटने पर यादवों में कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण ने मणि को पाने के लिए प्रसेन को मारकर मणि प्राप्त कर ली होगी। उधर वन में मुंह में मणि दबाए हुए शेर को ऋक्षराज जाम्बवान ने देखा तो उसे मारकर स्वयं ने मणि ले ली और उसे ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। इधर द्वारिका में कानाफूसी के शब्द श्री कृष्ण के कानों तक पहुँचे। वे राजा उग्रसेन से परामर्श कर कुछ साथियों को लेकर प्रसेन के घोड़ों के खुरों के चिन्हों को देखकर वन में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने घोड़े और प्रसेन को मरा हुआ पाया और उनके पास ही शेर के चिन्ह देखे। उन चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे निकले तो उन्होंने शेर को भी मरा हुआ पाया। वहाँ ऋक्षराज जाम्बवान के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग जाम्बवान की गुफा तक पहुँचे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यह तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रसेन घोड़े सहित शेर के द्वारा मारा गया है, परंतु शेर से भी बलवान कोई है जो इस गुफा में रहता है। मैं इस गुफा में से शमंतक मणि लाने की कोशिश करता हूँ।
यह कहकर भगवान श्री कृष्ण गुफा में घुस गए। वहाँ उनका ऋक्षराज जाम्बवान से 21 दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में जाम्बवान ने भगवान को पहचान कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी श्री राम हैं। द्वापर में आपने मुझे दर्शन दिया है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे नाथ, मैं अपनी कन्या जाम्बवती और यह मणि शमंतक आपको देता हूँ। कृपया इन्हें लेकर मुझे कृतार्थ करें तथा मेरे इस अज्ञान को क्षमा करें। श्री कृष्ण शमंतक मणि लेकर जाम्बवती के साथ द्वारिका आए। कृष्ण के साथ जो यादव गण गए थे वो तो 12 दिन बाद ही वापस आ गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने 21 दिन गुफा में युद्ध किया था। तब द्वारिका वासियों को यह विश्वास हो गया था कि श्री कृष्ण गुफा में मारे गए, किंतु श्री कृष्ण को आया हुआ देखकर द्वारिका में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी। श्री कृष्ण ने जब भरी सभा में वह मणि सत्राजीत को दे दी तो सत्राजीत ने भी प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इस मणि का आख्यान जो कोई पढ़ता है या सुनता है उसे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिल जाती है। अब सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार भगवान शंकर स्नान हेतु कैलाश पर्वत से भोगवती नामक स्थान पर गए। उसी समय पर पार्वती ने स्नान करते समय अपने मेल का एक पुतला बनाकर उसे सजीव कर दिया। उसी का नाम देवी ने गणेश रखा। गणेश को देवी ने आज्ञा दी कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक बाहर से कोई प्रवेश ना कर सके। थोड़ी ही देर बाद शंकर जी आ गए और घर के अंदर जाना चाहा। तभी गणेश ने उन्हें रोक दिया। टेढ़ी भ्रकुटी वाले शिव जब अंदर पहुँचे तो पार्वती ने समझा कि शिव स्नान में देरी होने के कारण क्रोधित हो रहे हैं, इसीलिए शीघ्र ही वे 2 थाली में भोजन परोस कर लाई। 2 थाली में भोजन लगा हुआ देखकर शिवजी ने पूछा कि यह दूसरी थाली किसके लिए है। पार्वती बोली, बाहर दरवाजे पर पहरा देने वाले मेरे लाडले पुत्र गणेश की है। यह सुन करके शिवजी ने कहा, मैंने तो उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, वह मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था। यह सुनकर पार्वती बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र को पुनः जीवित जीवन दान देने के लिए शिवजी से आग्रह किया। पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शंकर भगवान ने अपने गणों से कहा कि जो माँ अपने बच्चे से पूट फेर कर अर्थात बच्चे की ओर से मुंह दूसरी ओर करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। वन में उन्होंने एक हाथीनी को देखा जो अपने नवजात शिशु से पूट फेर कर सो रही थी। गण उस बच्चे का सिर काट कर ले आए। शिवजी ने उस बालक के धड़ से उस सिर को जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने कहा, इतना कुरूप बच्चा मुझे नहीं चाहिए। यह सुन शंकर भगवान बोले कि तुम्हारे इस पुत्र को आशीर्वाद देता हूँ कि इस संसार में जिसके भी घर मांगलिक कार्य व विवाह आदि होगा तो सबसे पहले गणेश की पूजा करेंगे, फिर उसके पश्चात कोई दूसरा काम होगा। यह सुनकर पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक पति पुत्र को भोजन कराया और स्वयं ने भी भोजन किया। इसीलिए इस मृत्यु लोक में सभी काम से पहले
गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके करने से सभी शुभ कार्य रिद्धि सिद्धि सहित पूरे होते हैं। अन्न धन का भंडार भरा रहता है। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को घटित हुई, इसीलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। हे गणेश जी महाराज, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा देने वाले सभी के घरों में अन्न धन के भंडार भरना, सभी के कार्य रिद्धि सिद्धि सहित पूरे करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।